फ्रेंड्स मेरे पास है अभी दो फ़ोन और एक फ़ोन है मेरे पास सैमसंग का, दूसरा जो फ़ोन है वो है एमआई का। अब जो एमआई का मेरे पास फ़ोन है उसी फ़ोन से मैं सैमसंग के फ़ोन को पूरी तरह से मॉनिटर कर सकता हूँ। मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं अपने इस एमआई के फ़ोन से ही इस सैमसंग के फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, इसके अंदर अभी क्या चल रहा है, और मैं भी आपको लाइव करके दिखाता हूँ। जैसे मैं मैसेज ऐप पे हूँ और मैं टेक स्क्रीनशॉट पे क्लिक करूँगा और देखो टेक स्क्रीनशॉट पे क्लिक करते ही ये एक बार रिफ्रेश होता है। रिफ्रेश होते ही जो स्क्रीनशॉट है वो अभी आ जाएगा और ये देखो हमारा जो स्क्रीनशॉट है वो आ चुका है, जो कि बिल्कुल सेम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी दिखा रखा है यहाँ पे। इतना ही नहीं, मैं चाहूँ तो इसी फ़ोन से कैमरा भी ओपन करवा सकता हूँ बिना कैमरा ऐप ओपन हुए। फ्रंट या रियर दोनों का मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं अभी आपको कैमरा ओपन करके और फोटो भी खींच के दिखा देता हूँ। कुछ पता ही नहीं चलेगा उसके अंदर कैमरा ओपन हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने फ़ोटो पर क्लिक कर दिया है और मेरे सामने फ़ोटो भी आ चुकी है, जो कि अभी बैकग्राउंड है वैसा ही मुझे फ़ोटो यहाँ पर मिल गया है। आप कॉल, मैसेज, ब्राउज हिस्ट्री, जीपीएस, लोकेशन सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं। आपका कोई छोटा भाई या बहन है, आपके घर में कोई बच्चा है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है ये। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप कोई सा भी फ़ोन जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं और iOS में भी सपोर्टेड है। तो मान लीजिए ये है हमारा टारगेट फ़ोन सैमसंग वाला और ये सैमसंग वाले फ़ोन को हमें मॉनिटर करना है। तो एमआई के फ़ोन का अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है, तो हम सैमसंग वाले फ़ोन में आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको इसका क्रोम ओपन कर लेना है, गूगल क्रोम, और क्रोम में जा करके आपको कुछ सर्च करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको सर्च करना है AN, फिर उसके बाद यहाँ पे डॉट और monimaster.com आपको लिख करके सर्च कर देना है। उसके बाद ये आपको एक आ जाएगा जिसमें आपको स्लाइड करना है। इसका एक ऐप डाउनलोड हो जाएगा। स्लाइड करेंगे तो आपका जो ऐप है वो इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड पे मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि ये ऐप डाउनलोड हो जाए और ये देखो ये जो ऐप है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया है। डाउनलोड होने के बाद अब ये जो ऐप है इसको आपको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है, जैसे आप करते हैं। तो अभी इस ऐप को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ और ये हमारा जो ऐप है वो फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। दिखाया तो मैं आपको ये कुछ इस तरह से ऐप दिखेगा, मोनी मास्टर प्रो असिस्टेंट करके। अभी इस ऐप को ओपन करना है और इसके अंदर आपको कुछ परमिशंस देनी पड़ती हैं, तो वो मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। तो अब इसको आप एग्री कर दीजिए और इसमें आपको अपना अकाउंट डालना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी डाला हुआ है तो वो मैं डाल देता हूँ इसके अंदर। तो मैं इसके अंदर अपना अकाउंट डाल देता हूँ और उसके बाद लॉगिन करना है। अकाउंट डालने के बाद लॉगिन कर देना है, लॉगिन हो जाएगा और अब आपका ये नाम पूछेगा, जो भी आपके चाइल्ड का या फिर आपके ब्रदर का नाम है वो आप डाल सकते हैं। तो मैं इसके अंदर अपना नाम डाल देता हूँ। तो नाम डालने के बाद वो मेल है फीमेल या उसकी एज दिखा रहा है 18, 16, 17 कितनी है वो आप यहाँ पर डालकर सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सिर्फ परमिशन देनी है, जो जो ये परमिशन मांगेगा उसको आपको अलाउ कर देना है। तो मैं इन सभी परमिशंस को दे देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये परमिशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आप इन सारी परमिशन को देंगे तभी ये ऐप अच्छे से काम करेगा। बस आपको क्लिक करना है, ये कुछ परमिशन अपने आप ले लेगा। तो मैंने यहाँ पे सारी परमिशन दे दी है और मेरा ये हो गया सेटअप। एंड एक और बात, ये ऐप गायब हो जाएगा कंप्लीट होने के बाद। इसके बाद कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आपके फ़ोन में कुछ इंस्टॉल भी है। अब आपको दूसरा फ़ोन ओपन करना है, जो भी आपका फ़ोन है, कोई सा ही फ़ोन हो सकता है, और उसका क्रोम के अंदर जाना है और वहाँ पे आपको सिर्फ मोनी मास्टर लिख लेना है। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यहाँ पे मोनी मास्टर डाल करके आपको इस वेबसाइट पे चले जाना है। तो मैं जाता हूँ वेबसाइट पे और ऊपर 3 डॉट्स हैं, इन पे क्लिक करना है और लॉगिन यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉगिन कर देता हूँ मैं अकाउंट। और जो आपने इस ऐप के अंदर डाला था अकाउंट, वही अकाउंट सेम इसके अंदर भी डालना पड़ेगा। तो दोनों में सेम अकाउंट होना चाहिए। तो मैं फटाफट से लॉगिन कर देता हूँ इसके अंदर भी अपना अकाउंट डाल करके और इसको साइन इन कर देता हूँ। आफ्टर लॉगिन इसने मुझे कुछ डिटेल्स दिखा दी, जैसे डिवाइस नेम गैलेक्सी J5 प्राइम डिवाइस मॉडल है, प्लान 1 मंथ का है, सब कुछ बता दिया है। बट हमें प्रॉपर जानकारी के लिए हमें जाना है डैशबोर्ड पे और डैशबोर्ड पे टैप कर देना है। टैप करते ही सारी डिटेल्स इस फ़ोन की आ जाएंगी, A to Z सारी डिटेल्स सारी आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो इसकी अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको उसके कुछ कमाल के फीचर दिखाता हूँ। ऊपर आपको 4 डॉट्स पे क्लिक करना है। इधर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे बढ़िया बढ़िया, लेकिन मेरे को जो इसमें सबसे बढ़िया लगा पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा, वो है रिमोट एक्सेस का। रिमोट एक्सेस पे जाने के बाद यहाँ से आप कैप्चर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इस फ़ोन के अंदर अभी करंट में क्या चल रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। तो कैप्चर स्क्रीनशॉट पे जाना है और टेक स्क्रीनशॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद मुझे जो स्क्रीनशॉट है वो मिल जाएगा, लेकिन आपको बस यहाँ पर एक बार साइन इन करना होगा रिफ्रेश करने के लिए। रिफ्रेश करते ही हमारा जो स्क्रीनशॉट है वो आ चुका है, जैसा अभी मेरे फ़ोन में है वैसा ही स्क्रीनशॉट मुझे यहाँ पर मिल चुका है। इतना ही नहीं, आप इसके कैमरे को भी एक्सेस कर सकते हैं। टेक फोटोज़ पे जा करके फ्रंट और रियर और दोनों ही कैमरे आप एक्सेस कर सकते हैं अपने इसी फ़ोन से, और कहाँ पे आपका फ़ोन में क्या चल रहा है वो आपको लाइव फ़ोटो भी यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। मैंने कैप्चर की और ये देखो आपके सामने फ़ोटो है। सैमसंग का फ़ोन पीछे
किया था तो बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, वही फ़ोटो मुझे सेम यहाँ पर मिल चुकी है। अब डैशबोर्ड पे आप जाएंगे तो डैशबोर्ड पे आपको व्हाट्सएप, कॉल्स, मैसेज, फोटोज़, ब्राउज हिस्ट्री, आपकी ऐप एक्टिविटीज़, कौन कौन से ऐप में कितना टाइम बिताया है, कितनी देर चलाया है, आपके फ़ोन की करंट लोकेशन, अभी आपका फ़ोन कहाँ पर है, उस फ़ोन की गैलरी का एक्सेस, उसके अंदर क्या क्या डला हुआ है, उसका जो GPS है वो ऑन है, एंड्रॉयड वर्जन, मॉडल नंबर क्या है, बैटरी परसेंटेज, वाईफाई ऑन है या नहीं है, या GPS ऑफ है या ऑन है, एक एक चीज़ भाई, एक एक चीज़ आपको बता देगा। एंड इसमें आपको एक फीचर मिलता है जियो फिंस, जिसको अगर आप इनेबल कर लेते हैं, उसके बाद अगर आपका फ़ोन एक डेजिग्नेटेड एरिया या फिर लोकेशन से बाहर जाता है तो आपको उसका अलार्म या नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सोशल ऐप्स में जाएंगे तो इसके अंदर आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, स्केप और इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, वीचैट, लाइन, इतने सारे ऐप्स हैं जिनको आप ट्रैक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको ऐप्स कॉल के अंदर रिकॉर्ड कॉल का ऑप्शन मिल जाता है, जो भी कॉल रिकॉर्डिंग होगी वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिलती रहेगी। और नॉर्मल जो कॉल्स होती हैं वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कितनी देर बात हुई, किसकी कॉल आई, कौन सा नंबर था, सब कुछ यहाँ पर दिखाएगा कॉल डिटेल्स के अंदर। इसमें आपको मिल जाती है ब्राउज हिस्ट्री फॉर मोस्ट, यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ भी हिस्ट्री नहीं है तो इसमें अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है, बट आप चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको फोटोज़ का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि इसकी गैलरी को एक्सेस कर सकते हैं। ये देखो फोल्डर आ चुका है और गैलरी के अंदर जो फोटोज़ है वो मुझे दिखा रहा है। मैं आपको चेक करा देता हूँ, दोनों फ़ोन में इतनी ही फ़ोटोज़ हैं इस फ़ोन के अंदर जो इसमें मुझे शो हो रही हैं। और इसके अंदर मैं मैसेज भी चेक कर सकता हूँ, जो मेरे मैसेज हैं मैं मैसेज भी आपको दिखाता हूँ, दोनों में सेम ही आपको दिखेगा, जो इसके अंदर है वही इसके अंदर है। एंड इसमें आपको एक और कमाल का फीचर मिलता है जिसका नाम है की लॉगर। अगर आप इस फीचर को इनेबल कर लेते हैं तो उसके बाद जो भी उस फ़ोन के अंदर टाइपिंग होगी वो आपको यहाँ पर भी शो होती रहेगी। तो एक बहुत ही पावरफुल ऐप है, बहुत ही सिक्योर ऐप है, बहुत ही एक्यूरेट ऐप है। एंड अब बात करते हैं कि इसको आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे इसके प्लान को परचेज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 प्लान्स मिल जाते हैं, कोई सा भी प्लान आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। और अगर आप मेरा कूपन यूज़ करते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे पेपैल, वीज़ा, कार्ड वगैरह कुछ भी से किसी से भी आप कर सकते हैं। 24/7 आपको कस्टमर सर्विस मिलती है, 13 डेज़ की मनी बैक गारंटी मिलती है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, लिंक मैंने आपको दिया हुआ है कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, आप जाकर वहाँ से परचेस कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।